हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अनाथ लड़की ने अपने पति के परिवार को अनाथ किया। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज तारा जी की 13वीं खत्म हुआ। अशोक जी के परिवार के रिश्तेदार अपना अपना सामान समेट रहे थे। सब अगले सुबह या शाम को निकलने वाले थे। अगले दिन अशोक जी के घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठे थे, बिल्कुल अकेले। रिश्तेदार अपने घरों को निकल रहे थे। तभी उनका बेटा जयंत अपनी पत्नी के साथ सामान लेकर घर से निकला। अपने पिता अशोक जी को बोला, पापा ऑफिस से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, मैं आता जाता रहूँगा। अशोक जी का मन हुआ कि बोले, बेटा मत जा, मैं अकेला क्या करूँगा, तेरी माँ भी नहीं रही, मत जा। लेकिन कुछ कह न सके, मानो होठ सिल गए हों। बस गीली आंखों से सर हिलाकर जाने की अनुमति दिए। जयंत चला गया। तभी उनका छोटा भाई दीपक आकर बोला, भैया मैं भी कुछ समय में निकलूँगा। अशोक जी दीपक के हाथ को पकड़कर अपना घर हिलाकर बोले, कम से कम आज भर के लिए रुक जा। भाई दीपक का मन रुकने का नहीं था, लेकिन अपने भाई की दयनीय हालत देखकर कहा, ठीक है। पूरा दिन निकला। शाम को बचे रिश्तेदार भी अपने घरों को निकल गए। रिश्तेदारों के जाने के बाद रात को पूरा घर खाली हो गया। अशोक जी कुछ बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल खामोश। दीपक अपने भाई को खाना परोस कर दिए। अशोक जी किसी तरह मन मारकर खाना खाए। फिर कुछ देर सोचते हुए बोले, दीपक कुछ दिन यहाँ रुक जा। दीपक बोले, नहीं भाई, मैं रुक नहीं सकता। अशोक जी का मन टूट गया। थोड़ा खुद को संभालते हुए कहे, मैं तेरे साथ गाँव चलूँ? कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहूँगा तो शायद मेरा दुख कुछ कम हो जाए। दीपक बोला, नहीं, आपको मैं लेकर नहीं जाऊँगा। आपने एक अनाथ लड़की से शादी कर हमें अनाथ कर दिए। अब आपकी पत्नी चली गई है और अब आप अनाथ हो गए हो। माँ के जाने के कुछ दिन नहीं निकले और बेटा जयंत बाप को छोड़कर चला गया और आपने खुद को परिवार से जोड़ा नहीं। हो गए हो ना अनाथ। बोलकर दीपक सो गया। अशोक जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दूसरे दिन सुबह ही दीपक अशोक जी को प्रणाम कर चला गया। घर में रह गए अशोक जी। 2-3 दिन अशोक जी जब घर में अकेले रहे तो उनको उनकी पुरानी दिन याद आने लगे। अशोक जी के परिवार में अशोक जी, उनकी माँ, उनसे छोटा भाई दीपक और छोटी बहन थी। पिता तो बहुत पहले ही शांत हो गए थे। अशोक जी का परिवार बहुत गरीब था। जब 1 साल की बहन थी तभी पिता शांत हो गए। घर से थोड़ी दूर ही एक छोटा जमीन का टुकड़ा था। उसी छोटी जमीन में अनाज, कुछ सब्जियां लगाते, जिससे घर में कुछ अनाज सब्जियां आती। सब्जियों को बेचकर कुछ पैसे आ जाते। अशोक जी की माँ घर में 4-5 बकरी, 2 गाय, 4-5 मुर्गी पालती। दूध अंडे भी घर में हो जाता। बड़ा बेटा अशोक पढ़ने में तेज था। घर की हालात को देखते हुए उसके मन में अनाथ बच्चों के लिए दया आती। सोचता, हमारे पास माँ है, माना कि पैसों की तंगी है, लेकिन सोचो जिन बच्चों के माँ पिता नहीं होते उनका क्या होता होगा। न घर, न छत, न घर का खाना, न कपड़े। कम से कम हमारे पास सब ना सही कुछ तो है। उन अनाथों के पास तो कुछ भी नहीं होता। अपना दुख देखकर उन अनाथों के लिए उसका दिल तड़प जाता। उस दिन उसने फैसला किया कि वह शादी एक अनाथ लड़की से ही करेगा। पढ़ने में तेज होने की वजह से उसने 12वीं करते ही बीएसएफ की तैयारी की और वो चयनित हो गया। अब वो अपनी माँ की मदद कर सकता था। दोनों छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। माँ को थोड़ी शांति मिली। जब बात अशोक जी की शादी की आई तो उसने अपने मन की बात बताई। माँ ने भी अपने बेटे का मन रखते हुए अनाथ आश्रम की एक लड़की तारा को पसंद कर उससे शादी कर दी। अशोक जैसा सोचा था हुआ उससे बिल्कुल उल्टा। तारा की अशोक की माँ बहन भाई से बिल्कुल नहीं बनती। दरअसल तारा अशोक के परिवार से बनाना ही नहीं चाहती थी। कभी कभी अशोक कहता, तारा थोड़ा कोशिश करो, मैं अपने परिवार को जानता हूँ, बुरे नहीं वो, बस तुम दोनों के बीच थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। कभी परिवार में नहीं रही हो इसलिए कोशिश करो, हो जाएगा। लेकिन तारा नहीं मानी। घर के बिगड़ते हालात को देखते हुए अशोक खुद ही तारा को दूसरी जगह किराए से रखने लगा। धीरे धीरे अशोक पैसा भी घर में देना बंद कर दिया। अशोक की नौकरी में लगने से परिवार को जो उम्मीद की किरण दिखी थी वो फिर से बुझ गई। फिर से वही जीवन लौट आया जो पहले था। कमी और तंगी में दिन निकलने लगा। दीपक अब काफ़ी बड़ा हो गया था। उसने अपनी बड़ी भाभी को देखकर एक बार ज़रूर समझा कि उसे अपने जीवन में क्या नहीं करना है। घर की गरीबी ने उसे बहुत जल्दी समझदार बना दिया।
बहुत जल्द उसने खुद को सेटल किया, बहन की शादी की, एक लड़की से शादी कर माँ के साथ ही रहने लगा, माँ का ध्यान और देखभाल करने लगा। इधर अशोक का अपने घर परिवार से पूरी तरह रिश्ता टूट गया। उसे और तारा को एक बेटा हुआ, जयंत। बेटा बड़ा होकर दूसरे शहर में कमाने चला गया। तारा की मौत हुई और आज अशोक अनाथ हो गया। समय का पहिया आकर वहीं रुका जहाँ से चला था। अपने परिवार को अनाथ करने वाला अशोक आज खुद अनाथ हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।